नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की खेती के अंदर गुड़ का प्रयोग क्यों किया जाता है, गुड़ के प्रयोग करने के क्या लाभ हैं, गुड़ के प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानी हमें रखनी चाहिए, इसको उपयोग करने की सही विधि क्या है और इसके रिजल्ट किस प्रकार से अच्छा लें, इसके लिए हमें गुड़ का प्रयोग करें। यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि गुड़ का प्रयोग करने से हमारे खेत के अंदर बहुत ही अच्छी उर्वरक क्षमता बढ़ती है। जैसा कि पहले जब रासायनिक खादें नहीं आती थी तो उस समय पुराने गुड़ का प्रयोग करके बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमारी खेती के अंदर से किसान भाई लेते थे। तो गुड़ का प्रयोग होता है सर्दी से बचाव करने का कार्य, पोषक तत्वों को एक्टिव करने का कार्य यह करता है, जिससे कि हमारी फसल को बहुत ही सही समय पर गेहूँ की फसल को पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। इसके अंदर बहुत ही अच्छी पैदावार हमें देखने को मिलती है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है और इसकी जो बालियाँ हैं उनकी साइज़ दोगुनी हो जाती है, बाली मोटी होती हैं, दाने अधिक से अधिक होते हैं, लगभग 80 से 100 दाने एक बाली के अंदर देखने को मिलते हैं और जितने भी दाने होते हैं वो मोटे होते हैं। दोस्तों, यह नेचुरल ग्रोथ प्रमोटर का कार्य हमारी गेहूं की खेती के अंदर करता है। यदि दोस्तों आपने गेहूं की फसल दिसंबर महीने के अंदर बुआई की है और वह फचती है, उसके अंदर पीलापन देखने को मिल रहा है, वह बहुत ही कमज़ोर है, उन्हें उसके अंदर किसी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी है, तो आपको अपने खेत के अंदर गुड़ का प्रयोग ज़रूर कर लेना चाहिए। तो आपको दोस्तों यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको पौधे को उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। तो दोस्तों, पछती फसलों के अंदर गुड़ का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। तो इसको प्रयोग करने के लिए आपको 2 से 3 किलो पुराना गुड़ लेना है। जितना अधिक पुराना गुड़ हो आप मार्केट से लेकर आएँ, वो काला काला सा हम जो खाद के रूप में उपयोग में लेते हैं, तो दोस्तों जो खाने के उपयोग में नहीं आता है, और जितना अधिक पुराना मार्केट से अंदर आप गुड़ लेकर आएंगे वो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। नए गुड़ का प्रयोग आपको नहीं करना है। नए गुड़ के से चींटियाँ अपने खेत के अंदर एक्टिव हो जाती हैं, तो आपको नए गुड़ का प्रयोग नहीं करना है। पुराने से पुराना गुड़ लेना है, काला, जितना काला, और जो पतला पतला सा जो गुड़ मार्केट के अंदर से आता है काला काला सा, उसे बहुत से किसान भाई है जो अपनी तम्बाकू पीते हैं, जो कली हुक्का पीते हैं, उसके अंदर भी यूज़ में लेते हैं तम्बाकू तैयार करते समय। जो पुराना गुड़ होता है वह आप ले सकते हैं। आपको बहुत ही सस्ता मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाता है। आप किसी भी किराना स्टोर से आप इसे ले सकते हैं और उसको उपयोग करने के लिए आपको एक 50 लीटर का टैंक लेना है और उस 50 लीटर के टैंक के अंदर आपको 10 से 15 जो पुरानी उपलें गाय भैंस के हों वो ले लेने। 1 साल पुराने हों तो बहुत ही अच्छे, लेकिन 6 महीने कम से कम पुराने हों उनको आप उस टैंक के अंदर डाल दें और उसके बाद उसके टैंक के अंदर आपको लगभग 30 लीटर पानी डाल देना है और उसके अंदर आपने जो 2-3 लीटर जितना पानी लिया है वो गुड़ लिया है, उस गुड़ को आपको उसी के अंदर डाल देना है और टैंक को पूरी तरह से भर दें। उसके बाद आपको उसको लगभग 5 से 6 दिन के लिए ढककर अच्छी तरह से रख दें। जहाँ पर एक हल्की सी धूप आती हो वहाँ पे आप रख दें, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट इससे आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा खाद हमारा घर पर नेचुरल तरीके से तैयार होगा। दोस्तों, जो आप मार्केट से गुड़ लेकर आते हैं वो बहुत ही सस्ता होता है और मार्केट से जितनी आप जो टॉनिक दवाइयाँ लेकर आते हैं वो आप देखते हैं कि बहुत ही महंगी आती हैं और उनसे सस्ते से सस्ते उपयोग के लिए आपको गुड़ का प्रयोग अपने खेत के अंदर करना चाहिए और अन्य फसलों के बराबर आपको पैदावार देखने को मिलेगी यदि आपने फचती गेहूँ की फसल की बुआई की है। तो दोस्तों, इससे होगा क्या कि NPK फर्टिलाइज़र का कार्य या नेचुरल तरीके से गुड़ करता है और जड़ों के विकास, फसल को हरी भरी करने का कार्य है और इसे आप ड्रिप के माध्यम से चला सकते हैं, फुहारे विधि के माध्यम से इसे अपने खेत में लगा सकते हैं, या फिर आप पानी क्यारियर के अंदर लगाते हैं तो उसके अंदर हल्का हल्का सा आपको इसका जो पानी तैयार होता है, गुड़ वाला खाद तैयार होता है, फर्टिलाइजर तैयार होता है, उसे आप हल्का हल्का सा डालते रहेंगे तो आपको अच्छी तरह से बहुत ही अच्छा रिजल्ट गेहूं की फसल के अंदर देखने को मिलेगा। दोस्तों, यह पौधे को फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, फेरस, मैग्नीज, पोटेशियम सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध करवाने का कार्य यह गुड़ करता है और जितने भी अपने खेत के अंदर खाद हम डालते हैं उनके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, उन्हें एक्टिव करने का कार्य यह गुड़ करता है। दोस्तों, यह गुड़ का प्रयोग हमें हमारी फसल के अंदर ज़रूर करना चाहिए। पुराने समय में जब रासायनिक खादें नहीं आती थी तो उस समय पुराने गुड़ का प्रयोग करके उत्पादन को दोगुना कर लिया जाता था। बालियों की लंबी साइज, अच्छी साइज, पौधे के अंदर दानों के अंदर अच्छी चमक के लिए और अधिक से अधिक धान्य भराव बालियों के अंदर हो और बालियाँ लंबी से लंबी हों, बालियों की मोटाई हो, दाना मोटा हो और हमारे पौधे के अंदर बहुत ही अच्छा तना मजबूत हो, जिससे कि हल्की सी हवा चलने पर पानी लगाते हैं तो उस समय वो गिरे नहीं
उसके अच्छे रिजल्ट के लिए हमें गुड़ का प्रयोग अपने खेत के अंदर करना चाहिए। दोस्तों, गुड़ का प्रयोग एक नेचुरल तरीके से पौधे को फर्टिलाइज़र देने का कार्य करता है। ये नेचुरल तरीके से एनपीके खाद का कार्य करता है, जिसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस नेचुरल तरीके से हमारे पौधे को मिलती है। और इसके अंदर बहुत से कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिससे कि पौधे के अंदर बहुत ही अच्छी जान आ जाती है, पौधा मजबूत होता है और पौधे के अंदर जो बालियाँ हैं वो अच्छी चमक वाली होती हैं। उनके अंदर किसी प्रकार का रोग हमें पौधे के अंदर देखने को नहीं मिलता है। जो पत्तियाँ होती हैं इसकी, उन पत्तियों के अंदर साइज़ को चौड़े करने का और लंबी करने का कार्य करता है, जिससे कि पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक से अधिक करती है और वो अधिक से अधिक भोजन का निर्माण करेंगी। तो अधिक से अधिक भोजन निर्माण की वजह से हमारे पौधे के अंदर अधिक से अधिक पोषक तत्वों की पूर्ति होगी। पाचन कार्य की क्रिया गुड़ करता है। हमारे पौधे के अंदर जितना भी भोजन तैयार होगा वह पौधा अच्छी तरह से पचा पाएगा, तो पौधे के अंदर बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। और जो पछेती फसलें हैं वे अगेती फसलों के बराबर उत्पादन देने का कार्य करती हैं। बहुत ही अच्छा चारा हमें गेहूं की फसल के अंदर देखने को मिलता है, यदि हम हमारे खेत के अंदर गुड़ का प्रयोग करते हैं तो।